अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है यहाँ, बढ़ाना है इन लोगों को बढ़ाना है यहाँ, हमको अपने लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से पाला बदल करके महागठबंधन के साथ गए हैं, सरकार बनाए हैं और दिल्ली प्रवास पे आए थे 3 दिन के लिए, उनके जाने के बाद यूपी की राजनीति में गर्माहट आ गई है। उधर तेजस्वी यादव इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब नीतीश कुमार इस बात का ऐलान करें कि वो तेजस्वी को गद्दी सौंप रहे हैं। क्या इसके लिए 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा उनको, या उससे पहले भी कुछ हो सकता है। इधर अखिलेश के कंधे पे जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, अखिलेश में गर्माहट आ गई। समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरने लगी, मानो 2024 नजदीक आ गया है और अभी से चुनाव मैदान में कूद जाना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बेशक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही हो, लेकिन विधानसभा का तापमान बढ़ा हुआ है। सड़क पे कल दिखे थे अखिलेश यादव। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में एकता पैदा करना है, विपक्ष को एक करना है। जब सवाल पूछा गया कि फूलपुर से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आप ही के पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने ये इशारा किया है, तो उन्होंने कहा कि सब फालतू की बातें हैं। यकीन नहीं होता, सुन लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है यहाँ, हमको अपने लिए कुछ नहीं है। हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है, समझ गए ना। एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है तो बेचारा तब तो मानते कि समर्थक है तब भी बोलता है, लेकिन हमारा अपनी तरफ से अपने लिए कोई च्वाइस नहीं है। सारा च्वाइस है देश के लिए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे अगर अधिक से अधिक लोग, तो फिर जो अभी जो हालत है इसके चलते जो देश का हाल होता चला जा रहा है, आप ही लोगों का जो हाल किए हुए है ना भाई, कुछ किए हुए, सबको नियंत्रित न किए हुए। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने इसको फालतू की बात कहने के बाद साफ इशारा किया कि हम तो इनके लिए कर रहे हैं, बगल में तेजस्वी यादव खड़े हैं, इनको आगे ले आना है। यानी कि उन्होंने बता दिया कि तेजस्वी यादव को जल्दी ही वो गद्दी सौंप देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाल के दिनों में ये खबर आई थी कि सुधाकर सिंह के मामले के बाद, पहले कार्तिकेय सिंह का मामला, फिर सुधाकर सिंह के मामले के बाद, सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से जवाब दिया और कृषि मंत्रालय में और कृषि विभाग में चोर बताया, अफसरों कर्मचारियों को, अपने को चोरों को सरदार बताया। नीतीश कुमार ने इस पर कैफियत पूछी तो उनको ही पलट के जवाब दे दिया। तो लगा ऐसे जैसे कि तेजस्वी और नीतीश में दूरियां बढ़ रही है, लालू से दूरियां बढ़ रही है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा किया है, उससे साफ जाहिर है कि प्लान बन चुका है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। 2024 के चुनाव में जब ये लोकसभा के लिए खड़े होंगे, तब उस चुनाव के बाद गद्दी सौंप देंगे। यानी कि उनको 1 साल का लगभग मौका मिलेगा। फिर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। यूं भी प्रशांत किशोर तंज कसते हैं, 17 साल से जो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपका हुआ है, उसे फेविकोल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। नीतीश की खासियत है। प्रधानमंत्री के बनने की महत्वाकांक्षा है? बिल्कुल नहीं, मैं उससे दूर हूं। फूलपुर से चुनाव लड़ना है? बिल्कुल नहीं, फालतू की बातें हैं, लेकिन तैयारी सबकी करते हैं। प्रधानमंत्री मटेरियल उनके पार्टी के लोग, लल्लन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा बार बार बताते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं मैं इससे दूर हूं। क्यों दूर हो गए भाई? आप राजनीति में है ना, राजनीति करने के लिए आए हैं ना, दूर कभी नहीं है। उनकी अपनी एक सोची समझी रणनीति है। ये प्रस्ताव दूसरे दलों की तरफ से आने दीजिए ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि विपक्षी एकता इतना आसान नहीं है। और जो लालू यादव से डील हुई है, उस डील में यही तो है कि नीतीश को जल्दी से जल्दी सीएम बनाना है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतनी जल्दी कुर्सी थोड़े छोड़ देंगे। जब मान लीजिए लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, विपक्षी एकता कायम करने के लिए निकले हैं, मोदी का रथ रोकने, बीजेपी को हराने के लिए निकले हैं, तो कहीं ना कहीं से तो चुनाव लड़ेंगे, तभी तो मैसेज जाएगा ना। यदि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विपक्ष इनको पीएम उम्मीदवार मान लेता है, तो फिर सेफ एग्जिट कैसे होगी? जब चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे,
गद्दी छोड़ेंगे। आज उन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं और ये इनको आगे ले आना है। तेजस्वी यादव भी आज मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अभी तक नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई संदेश नहीं दिया था, आज उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव होने को लगभग 20 महीने हैं। इस 20 महीने के दौरान न जाने राजनीति में राजनीति रूपी जो समुद्र है उसमें कितने ज्वार उठेंगे, लेकिन उन्होंने इशारा तो कर ही दिया है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।